जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल को। मित्रों, हम लोग मुगल कला के प्रश्न चित्रकला से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और 175 प्रश्न हो चुके हैं। प्रश्न संख्या 176 आपके सामने है। आगे बढ़ने से पहले जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, अभी नए हैं चैनल पे, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मुगल कला का स्वर्णकाल क्या मतलब किसके समय का काल है? जहांगीर के काल को स्वर्णकाल कहा जाता है। 177 नंबर प्रश्न, लाल पुष्प का चित्रकार कौन है? तो लाल पुष्प का चित्रकार मंसूर है। मंसूर पशु पक्षी और वनस्पतियों का चित्रकार है। अगला प्रश्न, मंसूर किस चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार थे? तो ये पशु पक्षी और वनस्पति के चित्रण में सिद्धहस्त कलाकार थे। अगला प्रश्न, कलाकार मतलब इन कलाकारों में से पहचान करना है कि इनमें से कौन सा कलाकार है जो पशु पक्षी और वनस्पतियों का चित्रण करता था? मंसूर। अगला प्रश्न, वंडर ऑफ एज मतलब नादिर उज जमा की उपाधि किसे मिली थी? नादिर उज जमा की उपाधि मिली थी अबुल हसन को। अबुल हसन जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार था। जहांगीर सबसे ज्यादा इसी को मानता भी था। जहांगीर ने लिखा है कि इसके पहले के जितने भी चित्रकार हैं, चाहे वसावन हो चाहे जो भी हो, सबसे बेहतरीन चित्रकार अबुल हसन ही है नजर में। अगला प्रश्न 181, नूरजहां का सबीह किस चित्रकार ने बनाया? नूरजहां का सबीह बिशन दास ने बनाया था। अगला प्रश्न 182 नंबर का 182 नंबर का प्रश्न 182 नंबर का प्रश्न, मुगल शैली के प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे? तो अबुल हसन मुगल शैली का सबसे प्रसिद्ध चित्रकार में से एक था। साहबदीन, ये जो लिखा है ऑप्शन नंबर डी, ये उधर का है, राजस्थानी चित्रकार है। 183 नंबर का प्रश्न, जहांगीर के व्यक्ति चित्र में उसके हाथ में क्या लिए हुए है? तो उसने अपने हाथ में एक फूल लिया हुआ है। और अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 184 184 नंबर प्रश्न, निम्न में से उस्ताद मंसूर किसके लिए प्रसिद्ध थे? मंसूर प्रसिद्ध थे जादूगर, साइबेरिया का सारस, ये देखिए पक्षी है, साइबेरिया का सारस पक्षी है और पशु पक्षियों वनस्पतियों में मस्त। बाकी तो ये जादूगर, नरसक्कियाँ, कबीर और रैदास, ये सब नहीं। देखिए जहांगीर ने दो उपाधि दी थी और एक जमा था, एक असर। तो नासिर उल जमा वो अबुल हसन को और नासिर उल हसन ये दिया था मंसूर को। 185 नंबर का प्रश्न, मुगल शैली का स्वर्ण काल कौन सा था? जहांगीर का काल स्वर्ण काल था। 186 नंबर का प्रश्न, मडोना का चित्र पकड़े हुए जहांगीर का चित्र किस चित्रकार ने बनाया है? जहांगीर का एक चित्र है जिसमें वो मडोना का चित्र हाथ में लिए हुए है। इसको बनाया था अबुल हसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 187 नंबर प्रश्न, किस मुगल सम्राट के समय व्यक्ति चित्र मतलब सभी है के चित्रण को महत्व मिला? शुरू हो गया था ये अकबर के काल में। अकबर के काल के हम कह सकते हैं हुमायूं में भी एक चित्र हमको देखने को मिलता है। वो है जब सफर पे था हुमायूं, तो अपने
खेमे के पास में एक बैठे कबूतर के चित्र, कबूतर के वो फाख्ता था, कबूतर नहीं था, तो फाख्ता के पंख उंख काट के अपने हाथ पे वो रख के चित्र बनवाया था। वो भी एक चित्र मिलता है, लेकिन का जो विकास प्रारंभ हुआ वो अकबर के काल में प्रारंभ हो गया, लेकिन वो अपने चरम पे पहुंचा था जहांगीर के काल में। जहांगीर के काल में हम कह सकते हैं कि बहुत प्रसिद्ध प्रसिद्ध कलाकार उसमें रहा करते थे। उनमें से जैसे कि सबसे प्रसिद्ध था अबुल हसन, और अकबर के काल में इसी तरीके से था अबुल फजल। वो अबुल हसन इसके काल में था, जहांगीर के काल में, और जहांगीर के काल का सर्वश्रेष्ठ चित्रकार जहांगीर मानता है अबुल हसन को। बाकी मंसूर वंसूर तो थे ही। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 188 नंबर का प्रश्न। 188 नंबर का प्रश्न कह रहा है किस शासक का शासनकाल मुगल काल का स्वर्ण काल। ये बार बार प्रश्न पूछ रहा है, वही जवाब हो जाएगा जहांगीर। अगला प्रश्न है 189 नंबर का। ये कह रहा है कि मुरक्का एल्बम किसके समय में चित्रित हुआ। तो मुरक्का एल्बम चित्रित हुआ था जहांगीर के काल में। अगर इसमें नहीं है, नहीं तो अकबर के काल में पूछ लेता कि किन किन प्रसिद्ध ग्रंथों की रचना हुई थी। उनमें से प्रसिद्ध हैं हजमनामा, रजमनामा, और क्या नाम है कि पंचतंत्र का जो फारसी अनुवाद हुआ था, वो सभी प्रसिद्ध हैं। और बाबरनामा में भी उसने चित्रकारियाँ कराई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। अगला प्रश्न है 190 नंबर का। अबुल हसन की कृति फ्रॉम स्क्वायरल इन अ चेन्नई ट्री कहाँ पर संग्रहित है। तो इसे संग्रहित किया गया है लंदन में, नहीं, हाँ लंदन में, लंदन में इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन में इसे रखा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं 191 नंबर के प्रश्न की ओर। कह रहा है कि कुछ कलाकार दिए हुए हैं, इन कलाकारों में क्रमानुसार व्यवस्थित करिए। तो धीमान और वीतपाल ये दोनों बाप बेटे हैं और पाल कला के से संबंधित हैं। पाल कला। और दूसरी बात आता है मंसूर, मंसूर जहांगीर के काल का, और अमृता शेरगिल तो आधुनिक काल की हैं। तो ये क्रम जो है ई वाला ये सही आ जाता है। धीमान, मंसूर, मनकू और अमृता शेरगिल। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 192 नंबर का प्रश्न। मुगल स्कूल की व्याख्यात चित्र किंग वल्चर एंड ग्रिफिन, मतलब कि जहांगीर एक बाज पक्षी को लिए हुए हैं, वो चित्र किसने बनाया है। बाज पक्षी का चित्र और बाज लिए हुए, तो ये सभी चित्र मंसूर ने ही बनाए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 193 नंबर का प्रश्न। चिनार वृक्ष पर गिलहरियां। तो इस चित्र को में गिलहरी बनाने वाला चित्रकार कौन है। अगर यहीं पे मंसूर होता ऑप्शन में, तो ज़्यादातर लोग मंसूर लगा देते हैं, क्योंकि गिलहरी पशु पक्षी में आ जाता है। तो ये बनाया था जबकि अबुल हसन ने। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 194 नंबर का। जहांगीर काल में सभी चित्रकार कौन था। तो जहांगीर के काल में सभी चित्रकार बिशनदास था। बिशनदास ने ही नूरजहां का चित्र बनाया था। 195 नंबर का प्रश्न। मुगल शैली में व्यक्ति चित्रण को विशेष स्थान किसने दिया। जहांगीर ने।
ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 196 नंबर का प्रश्न, अबुल हसन के पिता का नाम क्या था? तो इसके पिता का नाम था अकारिजा खान, जो कि उस समय मतलब कि निरीक्षक के पद पे था। 197 नंबर का प्रश्न, बिशन दास किसमें निपुण थे? बिशन दास छवि चित्र में निपुण थे। इसी ने अपना वो नूरजहां का चित्र बनाया था। अगला प्रश्न, बिशन दास और बसावन में अंतर है। कंफ्यूजन में ना पड़ जाइएगा, बसावन अकबर के काल में था, बिशन दास इसके काल में है, जहांगीर के काल में। अगला प्रश्न है, मुगल सिंहासन पर जहांगीर के सत्तासीन होने की अवसर पर दरबार का दृश्य किस चित्रकार ने चित्रित किया? तो ये जब जहांगीर का राज्याभिषेक हो रहा था तब का चित्र है, और जहांगीर ने अपनी आत्मकथा में सबसे ऊपर इसी को लगाया हुआ है, इस चित्र को, और ये बनाया था अबुल हसन ने। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 199 नंबर का, और जल्दी हम लोग दोहरा शतक मार देंगे। मुगल शैली के चित्रकार अबुल हसन द्वारा बनाए गए लघु चित्रों का शीर्षक क्या है? तो इसमें है जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, अबुल हसन का की बात की जा रही है, तो ऑप्शन से भी आप देख लीजिएगा। शाहजहां ताजमहल को देखते हुए, तो अबुल हसन शाहजहां के काल का चित्रकार तो है नहीं, ये जहांगीर के काल का चित्रकार है, तो पहला वाला तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा। जहांगीर का नाम आ गया और अबुल हसन का नाम आ गया, तो यहीं से इसको सही कर देना चाहिए। दारा सिकोह की बारात ये मुगल काल की चित्रकला नहीं है, बाद में इसे बनाया गया था। बाबर सोन नदी पार करते हुए, बाबर का चित्र अबुल हसन ने नहीं बनाया है, तो ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ से हम लोग देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी ऐसे भी सही हो सकता है। अब 200 नंबर के प्रश्न की ओर चले, अच्छा नीचे ही होगा। 200 नंबर का प्रश्न कह रहा है, मुगल शैली के प्रसिद्ध लघु चित्र जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए बनाया था अबुल हसन ने। पहले भी यही बात ये लिखा हुआ है, जहांगीर मैडोना का चित्र लिए हुए, यहाँ से भी ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 200 का दोहरा शतक कंप्लीट हुआ। अब 201 नंबर का प्रश्न, मुगल शहंशाहों में चित्रकला की श्रेष्ठ परख किसे थी? चित्रकला की श्रेष्ठ परख थी जहांगीर को। ये कहा करता था कि अगर कई चित्रकार मिल करके किसी एक व्यक्ति का चित्र बनाए, तो मैं ये तक बता दूंगा कि एक भौं किसने बनाया है, किस चित्रकार ने बनाया है, दूसरी भौं किस चित्रकार ने बनाया, मतलब एक एक अंग को पहचान सकता था कि कौन सा चित्रकार कैसे बनाता है। बाकी तो बाबर भी था जानकार इसका, बाबर ने भी लिखा है अपनी आत्मकथा में कई चित्रकारों के बारे में, अब्दुल समद उमर के बारे में। तो 201 नंबर का प्रश्न है, 201 नंबर का जवाब है ऑप्शन नंबर डी जहांगीर। 202 नंबर का प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है, जहांगीर के दरबार में श्रेष्ठ पक्षी चित्रकार का नाम, पक्षी चित्रकार था मंसूर। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मुगल किस मुगल शासक के शासनकाल में मुगल चित्रकला सबसे अधिक पल्लवित हुई? तो ये है जहांगीर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 204 नंबर का प्रश्न, मुगल सुंदरी के चित्र किसके समय बने? ये बने थे जहांगीर के समय में, मुगल सुंदरी की। 205 नंबर का प्रश्न, मुगल काल के श्रेष्ठ पशु
पक्षी चित्र किस काल में बने? तो ये बने थे जहांगीर के काल में, मंसूर ने बनाए थे। 206 नंबर का प्रश्न, मुगल सम्राट जहांगीर के समय का प्रसिद्ध पेंटर कौन था? मंसूर था, बाकी सब नहीं थे, ये तीनों मंसूर था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है 207 नंबर का, मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था जहांगीर के काल में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 208 नंबर का प्रश्न, जहांगीर की चित्रशाला में हिंदू चित्रकार कौन था? तो ये था बिशन दास, इसी ने वो चित्र बनाया था। की वाइफ का क्या नाम था? नूरजहां। 209 नंबर का प्रश्न, जहांगीर के काल में चित्रकला पर में विशेष चित्रण हुआ? तो ये हुआ था पशु पक्षियों में। बाबरनामा और रामायण नहीं, बाबरनामा तो बाबर के काल अकबर ने करवाया था, इसमें चित्रण कराया था अकबर ने। और ये कह सकते हैं कि रामायण या फिर महाभारत पंचतंत्र, अयारिदानी पंचतंत्र का नाम है, तो इन सभी का चित्रण है अकबर ने कराया था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। डी नहीं, सी। ऑप्शन नंबर बी का सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 210 नंबर का प्रश्न, जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली की सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार था जहांगीर के समय में? वो बसावन, अब्दुल समद, तो ये सब तो अकबर के काल के थे, तो नहीं होंगे। मंसूर था, मंसूर चित्रकार था। 211 नंबर का प्रश्न आपके सामने, भारतीय चित्रकला में प्रसिद्ध पक्षी चित्रकार मंसूर के बारे में पूछ रहा है, कौन था? मंसूर हो। जहांगीर के दरबार के पक्षियों का सबसे अच्छा चित्रकार कौन था? यही बार बार पूछ रहा है, मंसूर के बारे में ही। 213 नंबर का, उस्ताद मंसूर का चित्र मोरनी किस संग्रहालय में है? मोरनी है, इसका सबसे प्रसिद्ध चित्रों में एक है मोरनी, पेरिस में रखा हुआ है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 214 नंबर का प्रश्न आपके सामने है। 214 नंबर का प्रश्न आपसे कह रहा है कि किस मुगल शासक ने यूरोपीय चित्रों की अनुकृतियां तैयार की? एक बार की बात है, टॉमस रो आया था इसके दरबार में और वो एक पेंटिंग लेके आया था। तो यूरोपीय पेंटरों ने उसको बनाया था, यूरोपीय चित्रकारों ने। तो जहांगीर ने उसको एक रात के लिए रख लिया और कहा कि सुबह तुम आना, हम तुमको देंगे इस चित्र को। सुबह आया तो रात भर में जहांगीर ने उसकी 5-6 प्रतियां तैयार करा ली। सुबह आया वो टॉमस रो, तो उसके सामने सभी प्रतियां रखी और कहा कि बच्चा तुम पहचान लो कौन सा तुम्हारा है, अगर पहचान लेते हो ले जाओ अपना। तो टॉमस रो पहचान नहीं पाया और बाद में फिर उसको बताया कि ये तुम्हारा है। तो यहाँ से ये पता चलता है कि इसके काल में अनुकृतियाँ तैयार की गई थी। और दूसरी बात ये कि अगर यूरोपीय शैली के चित्रकार जानकार चित्रकार न होते तो वो चित्र कैसे बना लेते? तो ये भी बात है कि भाई मुगल शैली में, मुगल काल में यूरोपीय शैली के जानकार भी चित्रकार रहा करते थे। अकबर के काल से ही आने शुरू हो गए थे, कुछ चित्रकार आते थे तो अपना चित्र उतर देते थे, तो वहीं से धीरे धीरे सीखने लगे थे लोग, चित्रकार कुछ सीख रहे थे। लेकिन इसके समय में तो पारंगत थे जहांगीर के समय में। अकबर का लड़का ही है जहांगीर, तो अपना सीख उख रहे थे। 215 नंबर का प्रश्न,
आ रहा है आपके सामने। कह रहा है कि किस मुगल शासक के शासनकाल में कला पूर्ण रूप से विकसित हुई। ये जहांगीर की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर ए। एक ही प्रश्न बार बार पूछा था है। 216 नंबर का प्रश्न, जहांगीर अपने समय में सबसे अच्छा चित्रकार, फिर वही प्रश्न बार कितनी बार पूछे। अबुल हसन। 217 नंबर का प्रश्न, इनमें से कौन जहांगीर के समय का श्रेष्ठ चित्रकार था। कल्लोल। वह बतिया बार बार। उस्ताद मंसूर। 218 नंबर का प्रश्न, जहांगीर का प्रिय चित्रकार, ये पगला, अबुल हसन। 219 नंबर का प्रश्न कह रहा है, शेख फूल सूफी संत, इसका चित्र कौन बनाया था। तो बिशन दास ने बनाया था। ये सभी बनाने में महारत हासिल थी इसको। बाज का चित्र किसने बनाया था। तो मंसूर। एक तो बताया ना किंग वल्चर करके कुछ था, उसको भी मंसूरे ने बनाया था। जहांगीर अपने हाथ में बाज वोज रखे हुए था, वो भी तो था, इसी ने बनाया था, मंसूर ने। अगला प्रश्न 221 नंबर का प्रश्न, मुगल चित्रकला वही फिर से किस शासन के काल में अपने चरम पे पहुंची। पगला गया है, वही सवाल बार बार। जहांगीर और कौन। 222 नंबर का प्रश्न, कह रहा है जहांगीर कालीन भारतीय सुंदरी का चित्र किस संग्रहालय में है, महत्वपूर्ण है। वो आईएमपी लिख सकते हैं या 5 स्टार रेटिंग दे सकते हैं। ये है भारत कला भवन वाराणसी में, बनारस में रखा है। 223 नंबर का चित्र, कौन सा मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझता था। जहांगीर और कौन। 20 बार वही सवाल, अलग जगह आ गया तो फिर से उसको पूछेंगे पगलेट। चलिए 224 नंबर का प्रश्न, मुगल चित्रकला शैली का स्वर्ण युग, यो पगला गया है जहांगीर का। उस्ताद मंसूर की श्रेष्ठ कृति क्या थी। तो ये पशु पक्षी का चित्रकार था। टर्की का भी उसी उसी ने बनाया था। लाल फूल का समूह भी बनाया था। मोर मोरनी बनाया था जो पेरिस में रखा हुआ है। तो ये सभी चित्र इसने अपने बनाए थे। बहुत सरल सरल प्रश्न है, और हमें उम्मीद है कि आप लोग 50 में से लगभग 40 या 45 प्रश्न तो कर ही लेते होंगे। तो 4 प्रश्न हैं जो थोड़ा सा किस संग्रहालय में रखे गए हैं, या 1-2 प्रश्न इसे आ जाते हैं जिन जो थोड़ा सा कंफ्यूजन में रहते होंगे। नहीं तो ज़्यादातर चीज़ें आपको पता ही होंगी, क्योंकि इतना क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, चीज़ें याद हो गई होंगी। तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में। 226 नंबर का प्रश्न, हो सकता हो तो हम 2 दिन शायद वीडियो अपलोड ना कर पाए, वहाँ जाने वाले हैं कुछ काम से। दशहरा भी आ ही रहा है, लेकिन दशहरा तक आ जाएंगे, संभावना है। तो देखिए अभी तो अपलोड जब तक कर रहे हैं ठीक है, नहीं तो फिर जाएंगे तो फिर शायद 1-2 दिन गैप रहे, फिर वीडियो अपलोड होंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद।